आज के युग में एक तरफ तो हम लोग हैं जो हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हैं, मल्टीटास्किंग के चक्कर में स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रैक्टेड एंड हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। और दूसरी तरफ थे हमारे पूर्वज जो बिना किसी गैजेट के, बिना किसी टूल के इतने ज्यादा प्रोडक्टिव थे कि उन्होंने अपने समय में कई सारे वेद, किताबें, शास्त्रों और ग्रंथों को लिख डाला। आज की डेट में अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम प्लानर्स और एप्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाते। तो हमारे पूर्वजों के पास ऐसा क्या सीक्रेट था जिसकी वजह से वो इतना फोकस्ड रहते थे, इतना डिसिप्लिन रहते थे और जो भी चाहते थे उसे अचीव कर पाते थे? एक्चुअली उनके पास एक एंशिएंट सीक्रेट था जिसे इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अगर उसे आप समझ गए तो अपनी लाइफ में इतनी तेजी से आगे जाओगे कि रॉकेट भी पीछे हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि प्रोडक्टिव रहना भी एक स्किल है और ये स्किल सीखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। इसका मतलब इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। इसलिए हमेशा की तरह इस वीडियो के बीच में कहीं पर मैं एक सीक्रेट कोड बताऊंगा। जो उस कोड को वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट कर देगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। अब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पुराने जमाने के जो योगीज होते थे उनके दिनचर्या को समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहले के समय में हर योगी अपने दिन की शुरुआत करता था ब्रह्म मुहूर्त से, यानी सुबह 4 बजे का वक्त जब सब कुछ शांत होता है। अब इस समय को पुराने जमाने में दिव्य संधि काल भी कहा जाता था क्योंकि ये रात और दिन के बीच का समय होता था। इस वक्त हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव रहता था, यानी उसे आप जो भी सुनाओगे, जो भी पढ़ाओगे, वो उस चीज को याद रखेगा। और वैदिक ग्रंथों में लिखा भी था कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जाप, स्वाध्याय या ध्यान 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता था। जितने भी बड़े योगी हैं वो सबसे बड़ी तपस्या अपने इसी वक्त में शुरू करते थे। और सबसे फेमस आचार्य आदि शंकराचार्य, इन्होंने पूरे भारत में वैदिक थॉट्स को फिर से जिंदा किया था और इनका जीवन पूरा का पूरा ब्रह्म मुहूर्त पर ही बेस्ड था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इतनी आसानी से कर कैसे लेते थे, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक पहाड़ तोड़ने के बराबर है। आइए समझते हैं द डिसिप्लिन ऑफ सिंप्लिसिटी। देखो, योगीज के पास न लग्जरी थी और ना ही कंफर्ट था, लेकिन उनकी जिंदगी में सिंप्लिसिटी का एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। उनका एक फिक्स शेड्यूल था, कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते थे, लिमिटेड खाना खाते थे लेकिन एकदम प्योर खाना खाते थे, फास्ट फूड नहीं। और उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, योगा और एक्सरसाइज भी करते थे। ये सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज की जिंदगी कितनी ज्यादा क्योटिक हो गई है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या पहनना है उसमें 10 ऑप्शन है, क्या खाना है उसके 10 ऑप्शन है, कौन सी ऐप खोली जाए उसके भी 10 ऑप्शन है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें डिसीजन फटीग हो जाता है। लेकिन योगीज का तो हर डिसीजन ऑलरेडी प्रीडिफाइंड था क्योंकि ज्यादा ऑप्शन ही नहीं थे। जिसे भागवत गीता का एक श्लोक भी है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने आहार यानी फूड, व्यवहार यानी बिहेवियर, कर्म यानी आप जो काम करते हो और निद्रा यानी आपकी नींद में संतुलित है, वही इंसान योग में सार्थक हो जाता है। यहाँ पर योग का मतलब पर्पस ऑफ लाइफ है, यानी आपके केस में आपकी प्रोडक्टिविटी। देखो, योगीज किसी प्रोडक्टिव गुरु के क्लाइंट नहीं थे, वो अपने जीवन के गुरु खुद ही थे। अपने थॉट्स, अपने इंद्रियों और अपने हर एक इमोशंस पर पूरा कंट्रोल था उनको। लेकिन आज की डेट में आपको ट्रिगर करना कितना आसान है वो बताने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए आते हैं आप सेकंड पॉइंट पे, यानी मेडिटेशन एंड फोकस। देखो, एंशिएंट योगीज का ना एक सबसे पावरफुल सीक्रेट पता है क्या था? एकाग्रता, यानी कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी सिर्फ एक पॉइंट पर। वो मल्टीटास्क नहीं करते थे, वो सिर्फ एक बार में एक काम करते थे, लेकिन वो जो भी काम करते थे उसमें 100% देते थे अपना। और यही काइंड ऑफ उनकी मेडिटेशन भी थी कि एक ही काम करो, अच्छे से करो, लेकिन करते रहो, बोर मत हो, क्योंकि बोर कोई वर्ड ही नहीं होता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट काम होता है, जो अच्छा फूड होता है, वो सब कुछ बोरिंग ही होता है। लेकिन उन लोगों की मेंटल मास्टरी का रीजन वो डिसिप्लिन ही था। इस डिसिप्लिन का एग्जाम्पल एक और इंटरेस्टिंग चीज में देखने को मिलता है। देखो, रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 2 साल तक चौपाइयों का पाठ सुबह 4 बजे उठकर ही किया था। दूसरा एग्जाम्पल कबीर, वो एक वीवर थे। वो जब जब धागा बुनते थे तब तब नाम जपते थे। उनका हर एक एक्शन मेडिटेशन होता था। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी तो देखी होगी। उसमें याद है अक्षय कुमार को क्या बोला जाता है कि तुम्हारा हर एक एक्शन कुनफू है। उस मूवी में उसका पर्पस था कुनफू सीखना। वैसे ही हमारी लाइफ में अगर प्रोडक्टिव होना हमारा पर्पस है तो जो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उससे हम बोर हो ही नहीं सकते। वही है हमारे लिए मेडिटेशन। लेकिन इसके लिए आपको आपकी इंद्रियों पर और आपकी इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, यानी स्वाध्याय एंड मौन रहना। आज की डेट में जहाँ पर 2 सेकंड भी हम किसी की बात नहीं सुन सकते। अगर कोई अपनी कहानी सुनाने आता है तो हम उसे इंटरप्ट करके अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। यानी आज की डेट में कोई भी लिसनर नहीं है, सब स्पीकर बन चुके हैं। लेकिन पुराने जमाने के लोग या योगीज ऐसे नहीं हुआ करते थे। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आपकी एनर्जी भी जाती है, आपकी वैल्यू भी कम होती है और कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी जल्दी थकता है। योगीज सेल्फ स्टडी एंड मौन पर बिलीव करते थे, यानी साइलेंस। रोजाना वो अपने थॉट्स को स्टडी करते थे, अपने दिन के हर एक काम का एक रिटन रिकॉर्ड रखते थे और हर दिन के अंत में वो ये चेक करते थे
कि उन्होंने कोई मेंटल या फिजिकल गेन किया या नहीं। और ये सेम चीज अगर हम अप्लाई करें तो सोचो हम कितने ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, ये जो मौन होता था, ये साइलेंस जो होता था, ये सिर्फ किसी की बात सुनने तक या एक दिन का नहीं होता था, ये कई बार एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का भी होता था। क्योंकि जब आप मौन रहते हो तो आप खुद को जानते हो, और जब आप खुद को जानते हो तभी आप अपनी इंद्रियों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हो। और मुझे ऐसा मत बोलना कि आपने ये नहीं सुना है कि साइलेंस इज द बेस्ट रिचार्ज मोड। इसका मतलब जब आप बाहर की आवाज निकालना बंद कर देते हो तो आप अंदर की आवाज को सुन पाते हो। यानी साइलेंस भी उनका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीक्रेट था। पता है नए और पुराने जमाने में मेन फर्क क्या है? आज हम प्रोडक्टिव तो रहना चाहते हैं लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन के समुद्र में डूबते जा रहे हैं। बाय द वे, अगर आपने प्रोक्रास्टिनेशन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, इसी चैनल पर अपलोडेड है। प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक मिनट में अपना फोन अनलॉक करते रहते हैं। और आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में एक दिन में 4000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम माइंड फुल होने के बजाय बिजी हो चुके हैं, और ऐसे बिजी हो चुके हैं जिसका कोई आउटपुट और अच्छा रिजल्ट भी नहीं। अब जरा उन एंशिएंट योगीज को याद करिए, उन्होंने किसी टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था। उनके पास बस एक मंत्र था, अपने मन को जीत लो और समय को अपने आप जीत लोगे। जहां आज हम अपने अलावा हर दूसरे इंसान के पास जाते हैं किसी भी चीज का अप्रूवल लेने के लिए, वहीं पर पुराने जमाने के लोग खुद की ही बात मानते थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट थे और डिस्ट्रैक्टेड ना रहने की वजह से वो ये जानते थे कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर उनको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। पुराने जमाने के लोगों का जीवन सिर्फ एक तपस्या हुआ करता था, और इसी तपस्या में शामिल था उनका काम, उनकी पूजा, उनका कर्म, और उनका ध्यान हमेशा एक फोकस डायरेक्शन में रहता था। अब देखो, योगियों के बारे में बता के मैं आपको ये मोटिवेट नहीं कह रहा हूँ कि आप झोला उठाओ और हिमालय पे चले जाओ। अगर आपने बैटमैन मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि बैटमैन किस तरीके से हिमालय पे चला जाता है, लेकिन उससे वो बहुत टफनेस सीख के आता है। तो मैं सेम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उसी टफनेस को आप अभी भी सीख सकते हो। यानी योगियों की जीवन शैली से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीख सकते हो, जिसमें से पहला है सही समय पर उठना। देखो, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि काफी सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते क्योंकि उनकी बॉडी का सर्केडियन रिदम ही वैसा नहीं होता है। कुछ लोग नाइट ऑल होते हैं और कुछ लोग दिन में जग पाते हैं। इस चीज को मैंने बहुत ही अच्छे से इसी चैनल की मेरी दूसरी वीडियो में समझाया है, जिसका नाम है द ट्रूथ अबाउट 4 AM रूटीन। उसे जाकर जरूर देखना। लेकिन उसे देखने के बाद आपको जब पता चल जाए कि आपका सही समय कौन सा है, तो वो समय सेट होना चाहिए। मतलब हर दिन अलग समय पर नहीं उठना है, लेकिन सही समय पर उठना बहुत जरूरी है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग को फोन फ्री बनाना। उठते ही हम मोबाइल में लग जाते हैं और घंटों कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। स्पेशली ये समर वेकेशंस तो इतनी ज्यादा स्पॉइल हो रही होगी बच्चों की कि क्या कहें। इसीलिए एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आप 60 मिनट तक तो फोन को हाथ लगाओगे ही नहीं उठने के बाद। तीसरा है मौन रहने की प्रैक्टिस करना। हर दिन लोगों के बीच में रहते हुए 10 से 15 मिनट मौन रहने का सोचो, और सोचो क्या करो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी बातों को सुनो, सिर्फ अपने बोलने में मत लगे रहो। चौथा है सारा फोकस एक काम पर लगाना। मतलब मल्टीटास्किंग बनना हो सकता है कूल लगता हो, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी में नहीं आता है। फिफ्थ है स्वाध्याय, यानी हर रात को सोने से पहले अगले दिन क्या करना है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उस चीज को चेक भी करो कि आपने जो लिखा है वो हुआ भी कि नहीं। इन 5 सिंपल स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। अब जिस इंसान ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उसको मैं सीक्रेट कोड बता देता हूँ, वो है साइलेंस। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। अच्छा, हमने बहुत सारी चीजें समझ ली। अब वीडियो को एंड करने से पहले उसका निचोड़ समझते हैं, यानी कंक्लूजन। देखो, योगीज के बारे में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमें एक चीज तो क्लियर है कि उनकी प्रोडक्टिविटी का जो मेन रिलेशन था ना, वो ज्यादा काम करने से नहीं था और ज्यादा बिजी होने से भी। उनका मेन रिलेशन था फोकस्ड रहने से और जो काम कर रहे हो उसमें क्लैरिटी रहने से। उनके पास कोई ऐप नहीं था, लेकिन उनका दिमाग और उनका मन ऐप से ज्यादा तेज था। उनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं था बहुत सारे लाखों कनेक्शंस बनाने के लिए, लेकिन उनका कनेक्शन खुद से था। उनके लिए काम, ध्यान, सेवा ये सब कुछ अलग चीजें नहीं थी, बस एक ही थी। सब एक ही पाथ के मल्टीपल ब्रांचेस थे। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है, पुराने यानी एंशिएंट जमाने के जो योगिक सीक्रेट्स हैं जो इस वीडियो में हमने रिवील किए हैं, उसको हम 10% भी अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी फाड़ कर बाहर निकलेगी। अब आपको क्या लगता है ये जो मैंने चीजें बताई हैं उसमें से कितनी चीजें आप फॉलो करते हो, कितनी चीजें आप फॉलो कर पाओगे और कौन सी चीजें फॉलो करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? वेल, मुझे लगता है कि 4 बजे उठना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि आपको जरूरी नहीं है 4 बजे उठना, उसके लिए वो वीडियो जरूर देखना। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, लेकिन नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो आने से पहले आप हमारे शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स बनाए हैं जिसको देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसी चैनल पर है, शॉर्ट सेक्शन में जाकर जरूर देखना। बाकी आपके पास अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो आप हमें पिन कमेंट में दे सकते हो। हम आपके वीडियो को पढ़ते हैं, उन्हें हार्ट देते हैं और काफी सारे कमेंट्स को तो हम रिप्लाई भी करते हैं। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो का एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।